वे बर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 351, 351 निकालो इसके छोटी किताब में। याद होगा आपको, अपन ने कलश टीका पढ़ी थी। उसके आधार पर जो बनारसी दास जी ने 3 छंद लिखे हैं, अभी अपन उनको पढ़ना चाहते हैं। पढ़ो। ज्ञान को सहज के आकार रूप परिणाम, यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप कहो है। गेय रूप यो अनादि की मर्यादा, काहू वस्तु काहू को स्वभाव नहीं कहो है। इते पर को मिथ्यामति कहे के आकार, गति वासन शुद्ध भयो है। याही गुर बुद्धि सो विकल भयो डोलते, समुझे न धर्म यो भरम। सकल हाँ बोलो। वस्तु जग में असाई, वस्तु वस्तु सो मिले न काई। जीव वस्तु नाने जग देखी, सो भीड़ है सबसे की। कर्म करे फल भोगे, जीव ज्ञानी को, यह कथनी व्यवहार की, वस्तु स्वरूप न हो। देखो, एक ज्ञान और गेय, जो ज्ञान का सहज स्वभाव गेयों को जानना है, और गेयों का सहज स्वभाव ज्ञान में झलकना है, और इसमें कोई भी लंच मात्र पराधीनता नहीं है। फिर भी जो जानने की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के संदर्भ में इतना जानना जरूरी है कि जैसे अपन अपनी आँख है ना, तो जिस चीज़ को भी देखती है तो उस चीज़ का चित्र अपनी आँख में बनता है, और फिर वो अंदर के जो आत्मा है उस आँख के बने चित्र को देख के ये निर्णय करती है कि ये सामने का पदार्थ ऐसा है, फिर अनुमान से। ऐसे ही ज्ञान की एक प्रक्रिया है कि ज्ञान की पर्याय में हर गेय का एक आकार बनता है, और वो उसे जानता है, उसके आधार पर गेय को जानता है। अब एक जानने की सहज प्रक्रिया है। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक हमारा मेथड है कि कोई भी काम, यदि आपको 3 दिन की छुट्टी चाहिए विद्यार्थी को, तो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। कोई एप्लीकेशन वो फला आदमी के पास जाएगी, फिर वो उसके ऊपर जाएगी, फिर स्वीकृत होके आएगी, फिर आपको पता चलेगा। एक प्रक्रिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन आपको इस प्रक्रिया में से गुजरना पड़ेगा। अब इस प्रक्रिया में से गुजरने के लिए आपसे ऑफिस वाला कोई कहे और आप कहें भाई हमें छुट्टी दे ही नहीं रहे, परेशान करते हैं। यानी वो प्रक्रिया में से आप पार हो जाएं और फिर भी आपका काम नहीं हो, तो कदाचित आप कल्पना कर सकते हैं कि ये मुझे परेशान कर रहे हैं। आपने उस प्रक्रिया में से ही पाने, एप्लीकेशन ही नहीं देना चाहते हैं। आप तो यहाँ घूमते में मिले और कह दिया कि मैं, अब मुझे घर जाना है, बस आप चाहते हैं यहीं कह दो कि हाँ चले जाओ, बस खत्म। आप ये चाहते हैं ना। अरे भाई, प्रधानमंत्री भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे भी कोई काम आपको नौकरी दिलानी है गवर्नमेंट की, एक चपरासी की, और अपने ही ऑफिस में रखना है, तो एक उसे सुनिश्चित प्रक्रिया में से पार करना पड़ेगा, तब वो रखा जाएगा। भले ही वो कह दे कि भाई इसको रखना है और मैंने इसे पसंद कर लिया, बस इसे तुम रख लो, लेकिन फिर भी वो ये कहे कि नहीं अब मेरे तो रख ही लिया, मेरे सामने कह दिया, बस मैं कल ड्यूटी पे सीधा आ जाऊंगा, तनख्वाह नहीं मैं निकलेगी। तनख्वाह निकलने की जो पूरी प्रक्रिया होगी वो उस तरीके से तुझे आना ही पड़ेगा। तो ये ज्ञान की प्रक्रिया है कि गे जैसे आकार, गे के आकार अपन उसे बोलते हैं,
इस सिद्ध चक्र की पूजन में, सिद्ध पूजन है ना पुरानी से, उसमें आता है ज्ञायक गेयाकार ममत्व निवारकें। तो कुछ लोगों की समझ में नहीं आई कि ज्ञायक गेयाकार क्या होता है, तो उन्होंने गे की जगह के कर दिया, ज्ञायक के आकार। अब ना उनकी समझ में ज्ञायक के आकार आया, ना ज्ञायक गे आकार। वो कहते ज्ञायक माने जो भगवान आत्मा है, उसके अंदर गे आकार बनते हैं, जो सामने गे होते हैं ना, उनके आकार बनते हैं, और वो उनमें ममत्व स्थापित कर ले कि यही मैं हूँ, तो कल वे गे के आकार मिटेंगे तो फिर दुखी होगा वो। है? असलियत में जो भी आकार बने हैं ज्ञान में, उनमें कच्चा मटेरियल तो ज्ञान का लगा है, और आकार बना है गे जैसा। जैसे दर्पण में मोर दिखाई देता है हमें, तो जो मोर बना दर्पण में, जो मोर दिखाई दे रहा है, वो मोर दर्पण की पर्याय है कि मोर की, ये सोचो। तो क्या दर्पण की पर्याय है तो बिना मोर के दिखा दो उसे, जब जाने सामने मोर नहीं हो कोई तो उसमें हमें मोर झलका के बता दे कोई। तो सामने मोर होना भी अत्यंत अनिवार्य है, और उसे मयूराकार ही कहते हैं, उसे मोर का आकार कहते हैं, दर्पण का आकार कोई नहीं कहता है। लेकिन उसमें कच्चा मटेरियल दर्पण का लगा है, उसमें मोर का नहीं लगा। मोर में से कुछ भी अंश उस दर्पण के भीतर गया नहीं है। अब यदि वो मिटेगा तो मोर को कुछ मरना नहीं पड़ेगा, मोर में कुछ नहीं होना है। वो जो कुछ दर्पण में होगा वो उसका ही उस पर मोर पे असर पड़ने वाला है। अब वो मोर ये मान ले कि ये तो मेरा है, और फिर गड़बड़ हो और वो दुखी हो तो उसको दुखी होता रहे। ऐसे ही गे के आकार ज्ञान में झलकते हैं, तो उनमें कच्चा मटेरियल तो ज्ञान का ही लगा है, वो ज्ञान का स्वभाव है ऐसा। पर गे के आकार तो इसलिए कहलाते हैं कि गेयों जैसे हैं हूबहू। दर्पण में हमने अपना चेहरा देखा तो वो चेहरा हमारे चेहरा जैसा है, बस इतनी सी बात है। लेकिन वो सारा उसमें सब काम दर्पण का है, उसमें अपना कुछ भी नहीं गया है अपने में से निकल करके। तो यही देखो इसमें लिखा है, आप छंद पढ़ने पढ़ा, ज्ञान को सहज गेयाकार रूप परिणमय। ज्ञान सहभाव से गे के आकार रूप परिणमित होता है। यद्यपि तथापि ज्ञान ज्ञान रूप कहो है, लेकिन ज्ञान गे रूप नहीं हुआ। दिखता ये है कि दर्पण मोर रूप हो गया। अब दर्पण मोर तो एक छोटा सा हिस्सा दिखता है उसमें, लेकिन मोर के पीछे दीवार भी तो दिखती है ना, यानी पूरा दर्पण किसी ना किसी चीज उसमें झलक रही है। ऐसा नहीं अकेला मोर ही झलक रहा है। यदि वो दीवार झलक रही, दीवार पे कोई चित्र बन रहा होगा तो वो भी झलकता। मन एक अंश भी दर्पण का ऐसा नहीं है जो जिसमें कोई गे झलकता हुआ दिखाई नहीं दे। और दर्पण गायब ही जैसा दिखता है, दर्पण दिखता ही नहीं है। दर्पण का जो स्वरूप है वो दिखाई नहीं देता है, और सारे वे झलकने वाले पदार्थ ही दिखाई देते हैं। ऐसे हमारे ज्ञान में जो जो गे आते हैं वही वही दिखते हैं। हमने ये जाना ऐसा है जैसा है ऐसा है, और वो ज्ञान जैसे बिल्कुल दर्पण जैसा गायब ही रहता है। तो कहते हैं कि ऐसे समय में भी दर्पण में सारे पदार्थ झलके, लेकिन दर्पण बिल्कुल दर्पण का जैसा है वैसा ही है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आया है। उसमें कोई हानि लाभ, ना दर्पण को कोई फायदा हुआ है उससे, और ना दर्पण की कोई हानि है। तो वो चाहे तो नहीं झलके, कि नहीं, उसका स्वभाव नहीं झलकाना नहीं है, झलकाना है। अब ये समझना मैडम की बात
साहब ऐसे ज्ञान में हम चाहें तो जाने, नहीं चाहें तो नहीं जाने, कि ये ज्ञान का स्वभाव तुम्हारी चाह के अधीन नहीं है। ज्ञान का स्वभाव तो सारे गेयों को अपने में झलकाना है, तो वे तो झलकाएंगे ही। अब उस दर्पण में से कि हमें अपना काम करना है ना, क्या कि हमें अपनी शक्ल देखनी है, अपने बाल पूछना है, चेहरा का वो करना है, तो लगा करो ना तुम, तो खाली करो तो हम करें। इतनी भीड़ है ना उस दर्पण में, तो हम कैसे करें कि तुम तो आओ, सामने जाओ, तुम्हारे लिए जगह हो जाएगी और तुम अपना काम कर लेना, क्या। लेकिन तुमको हम पहले खाली कर दें और फिर तुम अपना दर्पण में अपना चेहरा देखोगे, तो ये संभव नहीं है। कर सकता है कोई भी दर्पण को कोई भी चीज़ सामने नहीं झलके ऐसी पोजीशन में कर दो, तुम नहीं कर सकते। कहीं हम उस पर खड़िया पोत देंगे तो फिर कुछ नहीं झलकेगा, तो दर्पण भी नहीं दिखेगा। आपको दर्पण देखने के लिए तो ये करना था ना, तो झलकना स्वभाव नहीं दिखाया जी दर्पण का, तो फिर दर्पण क्या देखा तुमने। यद्यपि है ना, ज्ञान में गेयाकार रूप, ज्ञान गेयाकार रूप परिणमित होता है, वो दर्पण उन जो चीज़ें उसमें झलकती हैं उसके रूप में परिणमित होता है। तथापि गहराई से देखो तो ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, वो ज्ञान में कुछ नहीं हुआ, दर्पण में कुछ नहीं हुआ, दर्पण बराबर दर्पण रूप ही रहा है। और गे रूप, और उसमें गे झलक गए तो उनने कुछ अपना खो दिया हो, है ना, कि वो तो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ तो उसमें से रह ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें दर्पण में गया वो पदार्थ, तो उसका भी कुछ नहीं गया। गे रूप एवं अनादि की ही मर्यादा है, एक दूसरे से झलकते रहेंगे, जानते रहेंगे, और एक दोनों को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये स्वभाव है दर्पण का और दर्पण में झलकने वाले पदार्थों का। ऐसे ज्ञान का और ज्ञान में जानने आने वाले पदार्थों का, कि वे बराबर ज्ञान में झलकेंगे, ज्ञान उन्हें जानेगा, लेकिन इस प्रक्रिया के कारण न ज्ञान को कोई हानि होगी और न ज्ञेय को कोई हानि होगी। बिल्कुल बिल्कुल वे अपने जैसे के वैसे रहेंगे। एते पर कोउ मिथ्या मति कहे गेयाकार प्रतिभासन सो ज्ञान अशुद्ध हुए रहो है, कि गेयों के आकार जो उसमें प्रतिभाषित होते हैं इसलिए ज्ञान अशुद्ध हो गया, ऐसा कुछ मिथ्या दृष्टि लोग कहते हैं। अब देखो ऐसे बहुत जैनी कहते हैं, और इस टाइप की जो सारी गलतियों वाले लोग हैं वे सब मुमुक्षुओं में ही हैं, उसके बाहर नहीं है। क्यों कि बाहर तो बेचारे तत्व चर्चा ही नहीं जानते हैं, ये बात ही कोई नहीं करता है, हैं? इतने प्रवचन हो रहे होंगे हिमालय से कन्याकुमारी तक, है ना, तो वहाँ जितना भी प्रवचन हो रहे हैं बस उसमें सास बहू के अलावा कुछ नहीं है। चाहे टीवी देख लो तो उसमें सास बहू, और चाहे प्रवचन सुन लो तो उसमें भी सास बहू है। सासों को ये करना चाहिए, बहुओं को ये करना चाहिए, सास को ये करना चाहिए। वहाँ कहाँ है इस चर्चा को, इस चर्चा को तो पागलपन समझता है उसने, ये अपन पागल जैसे लोगों को छोड़ रखी है ये चर्चा, है? क्या इसलिए ये सब अपन में ही देखो, ये नीचे पढ़ा है ना उसमें बोल टाइप में लिखा है, वैशेषकों के समान कोई मिथ्या दृष्टि जैनी कहते हैं कि ज्ञान में गेयाकारों के प्रतिभासन से ज्ञान अशुद्ध हो रहा है। अब ये वैशेषों के समान है। देखो पहले कौन थे, सांख्यों के समान थे, जो आत्मा को सर्वथा करता मानते थे। फिर दूसरे बौद्धों के समान थे, जो सारी वस्तु क्षण क्षण भंगुर मानते थे, इसलिए जेल कोई जाता था और छूटता कोई था। पढ़ा था अपन ने। अभी तीसरे वैसे से आए, अब चौथे भी आएंगे, भी आगे आने वाले हैं। ये सब जैनी मानते हैं अपने को,
और उन जैसी उनकी मान्यता है। और दुर्भाग्य ये है कि ये सब लोग अपने को दार्शनिक मानते हैं, बहुत हम एकदम बस दाढ़ी माड़ी बना करके बड़ा करके हैं और बिल्कुल फिलोसफर बन जाते हैं पूरे पक्के। आता जाता कुछ नहीं है, घबराना नहीं। ऐसा समझ कि बिल्कुल आप किसी गेय को अज्ञान में जाना तो आत्मा शुद्ध हो जाएगा, इसलिए पर को जानो ही नहीं, तो अपने स्वभाव को ही छोड़ दो, ऐसा अर्थ हो गया ना उसका। तो ऐसे वे लोग देखो वैशेषिकों के समान हैं कि जो ज्ञान में गेयाकारों के प्रतिभासन से ज्ञान अशुद्ध हो रहा है और इसी अज्ञान के कारण दुखी हो रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है, धर्म के मर्म को समझता नहीं है और भ्रम में बह रहा है। ये इसी छंद का ही अर्थ कर रहे हैं, ये लिखा नीचे। ऐसे लोग हैं वो, ऐसे जो ये मानते हैं कि किसी गेय को ज्ञान जानेगा तो ज्ञान अशुद्ध हो जाएगा। तब ऐसा मानने वाला क्या करेगा? नहीं जानना। अब जो मैंने बोला ना कि उनने ये जान लिया ना, पर को जानने से अशुद्धि होती है, तो बस वे सामायिक करने बैठेंगे ध्यान के नाम पे, तो बस पर को नहीं जानने की कोशिश में लगे रहेंगे। पर को नहीं जानने की कोशिश में लगे रहेंगे। भाई एक समय में तो कोई एक ही को जान सकता है ना, तो यदि हम पर को जानेंगे तो स्व को नहीं जान पाएंगे, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। बहुत स्थूल बात है ये वैसे। तो इसका सीधा सच्चा उपाय तो ये है कि तुम स्व को जान, तो अपने आप पर का जानना छूट जाएगा। तो वो क्या करता है कि पर को नहीं जानूंगा तो स्व अपने आप जानने में आ जाएगा, तो पर को नहीं जानने की कोशिश में लग जाता है। क्यों? समझ गया? कोई इधर आवे नहीं, ये कमरे में सामायिक में बैठा हूँ ध्यान में, तो कोई इधर आवे नहीं। कहाँ नहीं आवे? कमरे में कि तेरे ध्यान में? लोकाकाश का द्रव्य तो लोकाकाश में रहेगा। तुझे कहेगा नहीं इस कमरे में मैं ध्यान कर रहा हूँ तो इसमें और कोई नहीं आवे, तो सबसे बड़ा कौन सा पाप हुआ? चले क्यों? धर्मशाला के एक कमरे में बैठ करके अभिनंदन जी आपने ध्यान किया और कह दिया कि जब तो मुझे 1 घंटा ध्यान करूंगा तो कोई इस कमरे में नहीं आए, तो अंदर से कुंडी लगा दी, ये नहीं आई तो मना कह दिया, माली को कह दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। तो आपने सबसे पहले कौन सा पाप किया कि मंदिर के कमरे पर 1 घंटे को कब्जा कर लिया, तो परिग्रह नाम का पाप हुआ। आपको बैठने से कोई कब्जा नहीं होता, लेकिन आप दूसरे को रोकेंगे तो कब्जा होगा। जंगल में गुफा है और मुनिराज उसमें बैठे आत्मा का ध्यान कर रहे हैं, तो उन्हें गुफा का परिग्रह नहीं है, लेकिन यदि कुंडी लगा लें अंदर से, क्यों कि नहीं आने दें, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आ जाए, शेर नहीं आ जाए, क्यों, तो वो गुफा का परिग्रह हो गया। एक मच्छर की जाली लगा ली तो मच्छरों को आने से रोका ना, तो आपने उस पृथ्वी उस कमरे पे गुफा पे कब्जा कर लिया, वो आपका परिग्रह हो गया। सोचा कभी आपने? ये गांव की धर्मशालाएं तो पहले अपने शादी विवाह के लिए दी जाती थी ना, इस धर्मशालाएं शादी विवाह के लिए ही मुख्यतः बनती थी कि दूसरे देश गांव के यात्री आए तो उनके लिए ठहरने को बनती थी। अब सब पर कब्जा है, कोई को नहीं भी है तो पहले से सारी बंद है, नहीं कोई को नहीं दे सकते, ना इसको दे सकते ना उसको दे सकते। तो भी फिर क्या किसके लिए रोकी गई हैं, रुकी हैं, किसने रोकी हैं? तो उनका परिग्रह हो गया ना वो। तो हम उसमें लग जाते हैं कि हम पर जानने में ना आ जाए। अरे भाई यदि तुम अपने आत्मा को जाने और उसमें कोई बाधा खड़ी नहीं हो और पर भी जानने में आ जाए तो फिर क्या तकलीफ है बोलिए? तुम छपक से नहीं चढ़ जाए और उसके बीच में पर जानने में आ जाए तो तेरा क्या तकलीफ होती है? यार ऐसा कि छपक श्रेणी में होता है? होता है।
तत्वा सूत्र में लिखा, राजवार्तिक में लिखा, सर्वासिद्धि में लिखा कि क्या होता है कि अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति होती ना, अर्थ मान द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य से पर्याय पे जाता है, पर्याय से द्रव्य पे जाता है, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे जाता है ध्यान। तो ध्यान पलट रहा है ना, तो एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य पे जाएगा, तो एक द्रव्य यदि अपना आत्मा है तो किसी दूसरे आत्मा पे जाएगा कि नहीं जाएगा? हैं? हाँ, अबुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक ज्ञान तो जाएगा ना। बस तो यही तो कह रहा हूँ ना। तो ज्ञान का गेय तो बनाना, वो क्या ज्ञान का गेय बनाना, तो फिर कहाँ दिक्कत हुई? वो श्रेणी चढ़ता जाता है, माने वो अपने काम में बराबर आगे बढ़ रहा है, और बीच में पर पदार्थ भी अबुद्धिपूर्वक ज्ञान का गेय बन गया। तो अब वो ज्ञान का गेय बनना तेरे लिए आत्मा के ध्यान में बाधक तो नहीं होगा ना। तो तू उसे शत्रु मान के काय को बैठा, तुम काय को ये कोशिश कर रहा है? क्योंकि तो अपने में ही स्थिर है ना। मेरे कहने का मतलब है हमें करना क्या, हमारी दिशा किस दिशा में जा रही है। हम भी 5 मिनट को ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान में से पहले सबको निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। अभी देखो ये बोतल है ना, बोतल में पूरी हवा भरी रहती है, खाली नहीं रहती कभी। अब वो हवा, अब आपको पानी भरना है तो कैसे भरें? तो फुल भरी हुई है, तुम पानी डालो, हवा निकल जाएगी। कि नहीं, तुम पहले हवा से खाली कराओ फिर हम पानी डालेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। है? बस तुम्हारे लिए हमेशा उपलब्ध है। यदि तुम पानी निकालोगे जितना, उतनी हवा उसमें भर जाएगी। अब तुम परदेश में उसे खाली करना चाहते हो दुनिया को, अपने उपयोग को। नहीं 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 होगा। वो जो स्वभाव देखो, या ही दुर्विद्धि से विकल भयो डोलत है, समझे ना धर्म और भरम माही भयो है। अभी आप कह सकते हो कि देखो, आप कह रहे थे कि ऐसे कुछ मूर्ख लोग, तो दुर्बुद्धि का अर्थ मूर्ख किया था मैंने, तो इसमें लिखा ना, या ही दुर्विद्धि से, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। इतनी दिक्कत है कि ऊपर को ऐसा मुँह करके कह दिया, ऐसा नहीं किया। पढ़ के कहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, लिखा ना। और वे समझे ना धर्म और भ्रम माही बहे, वे धर्म को समझते नहीं है। मैंने कहा था कि वे उसे समझते तो है नहीं, और भ्रम में बह रहे हैं। मैं कदम ऐसे नारायण कहाँ से घुस गया है कि ज्ञेयों को जानने से ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। लेकिन ये गाथाएं ये बताने वाली हैं कि ज्ञेयों के जानने से ज्ञान कभी अशुद्ध नहीं होती है ना। अभी अपन को जो गाथाएं पढ़नी है, ये जो कलई वाली गाथाएं अभी आपने पढ़ी थी, कलई वाली गाथाएं द्वारा पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही आकुलता हो जाएगी, क्योंकि कलई 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 दिखाई देता है। पहले मैं इसका थोड़ा अर्थ समझाता हूँ, फिर पढ़वाऊंगा भी, फिर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फिर इतनी बुरी नहीं लगेगी। तो कलई, इसमें तो सेडिया शब्द है, सेडिया। सेडिया माने होती है कलई। देखो ये दीवाल है, अब ये दीवाल पे कलई पुती है। अंदर तो दीवाल जैसी काली गोरी जैसी है वो है, और कलई सफ़ेद रंग की है, वो उस पर पुती हुई है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये जो कलई है वो किसकी है? तो उन्होंने कहा दीवाल की, क्योंकि दीवाल पे पुती है। अब बिल्कुल दो चीज़ें अलग अलग हैं। बिल्कुल दीवाल अलग है और कलई बिल्कुल अलग है ना। कलई ने दीवाल में प्रवेश नहीं किया और दीवाल ने कलई में प्रवेश नहीं किया। ये कभी कभी पपटी झड़ जाती है ना, तो उससे मालूम पड़ता है कि जो 10 साल तक नहीं झड़ी थी पपटी, तब तक भी वो बिल्कुल ऊपर कलई कलई अलग थी बिल्कुल, और अंदर अंदर दीवाल बिल्कुल अलग थी। ये दो बहुत स्पष्ट है ना। अब कलई दीवाल, अब कलई दीवाल की है कि दीवाल कलई की है, तो वो कहते भाई व्यवहार से कलई दीवाल की है, और निश्चय से कि कलई कलई की है। अब
निश्चय तो किसकी कहें, दीवाल की नहीं है तो किसकी कहें, हैं? तो अगर कलई कलई की है तो अभी इसमें प्रश्न करेंगे कि ऐसी दो कलई कौन सी है कि ये कलई उस कलई की है। ये जो कलई कलई की है बोल रहे हैं ना तुम, तो दो कलई हैं क्या वहां? कलई तो एक ही है वहां। फिर कलई कलई की कहने का क्या मतलब है? तो फिर क्या कहें? फिर एक कलई दीवाल की पहले निषेध किया, वो व्यवहार है जो निश्चय है। अब ये कहते हैं कलई कलई की है, ये तो उससे भी ज्यादा झूठा व्यवहार है। कम से कम दो चीजें तो थी कि दीवार और कलई, यहां तो दो चीजें ही नहीं हैं, एक चीज है और उसमें हमने दो भेद खड़े कर दिए। इसमें ऐसा प्रश्न किया है कि इस कलई से वो दूसरी कलई कौन सी है जिसकी ये है, कि दूसरी तो कोई नहीं है, वो ही है। तो कहते एक ही में ये उसकी, एक कलई कलई की, ऐसा संबंध वाला व्यवहार बताने से क्या फायदा है? संबंध तो दो चीजों में होता है, अब तुम एक ही चीज में की लगा रहे हो, तो क्या कहें फिर कि इतना ही कहो ना कलई है। इस अनावश्यक इस व्यवहार को बढ़ाने से क्या फायदा है कि भाई अपने जेब में से रुपया निकाला 10 का और निकाल करके इधर तिलक लगाया और इस हाथ में वो रुपया दे दिया और इस जेब में रख लिया, तो हो गया तो कहेंगे ऐसे नाटक करने से क्या फायदा है? ये नाटक करने से क्या फायदा है अगर कलई कलई की है? अरे न कलई कलई की नहीं है, कलई तो सिर्फ कलई है। अब ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान ज्ञेयों का है क्या? अब ये तो वो तो दृष्टांत था और ये सिद्धांत कि ज्ञान ने जिसको जाना और जो पदार्थ जानने में आया वो ज्ञान का है क्या? कि ज्ञान उसका है क्या? हम बोलते हैं ना, पुस्तक का ज्ञान, ताजमहल का ज्ञान, इसका ज्ञान, तो उसका ज्ञान हो गया। आप समझे ना? जैसे दीवाल की कलई कहना व्यवहार था, ऐसा ही किसी ज्ञेय का ज्ञान कहना वो व्यवहार है। तो कहते ज्ञान तो ज्ञान का ही होता है। तो कहते पहले ज्ञान से वो दूसरा कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान का ये ज्ञान है? ये तो उससे भी विचित्र व्यवहार हो गया कि ज्ञान ज्ञान का है। कि कहते जब दो चीजें ही नहीं हैं तो ज्ञान ज्ञान का है, ऐसे व्यवहार से क्या लाभ है? तो क्या कहें कि भाई ज्ञान है, अगर झगड़ा पर्याप्त है, बस खत्म, इतने से काम नहीं चलता है। ज्ञान है तो किसका है? क्यों कोई को किसी का होना जरूरी है? देखो मेरी सत्ता है तो मैं किसका हूं? कि फलां का पिता हूं, फलां का पुत्र हूं, फलां का जो भाई हूं, ऐसा अपन बोल सकते कि नहीं बोल सकते? क्यों जी? और मैं किसी का कुछ नहीं हूं। क्या मेरे अस्तित्व के लिए, मेरे होने के लिए मुझे किसी का होना जरूरी है? यदि मैं किसी का कुछ नहीं हूं तो मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा? कि मेरा अस्तित्व किसी दूसरे के रहने पर निर्भर है? नहीं है। तो मैं मेरा हूं कि मैं मेरा हूं का कहने क्या मतलब है? यानी जैसे हमें किसी का होना बहुत जरूरी है और जो कोई नहीं मिला तो मैं मेरा ही हो गया। मैं हूं इतना पर्याप्त नहीं है? आप अपना आप भी तो बोलते हो हम ना किसी के कोई ना हमारा। तो यदि हम किसी के नहीं रहेंगे, कोई हमारा नहीं रहेगा, तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारे अस्तित्व को कोई खतरा नहीं है तो हमें जबरदस्ती किसी के बनने की क्या जरूरत है? तो इस तरह से ये कलई के उदाहरण से ज्ञान का, फिर दर्शन पे, फिर चारित्र पे, तीनों पर घटित किया है। अब पढ़ो भैया, अब आप आपकी किताब में देखना और जो मैंने समझाया है उस संदर्भ में तो आपको बहुत कुछ थोड़ा मजा आएगा। हाँ, पद्यानुवाद पढ़ो। की
आया हुआ ख्याल में ये कलई 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 बार बार जो कह रहे हैं इसमें कुछ दम है, हैं? उससे आत्मा का ज्ञायक, दर्शक और अपोहक, जानते हो, ज्ञान, दर्शन और चारित्र। तो जो पोहक बोलते हैं त्यागने को, तो अपोहक माने अत्याग। तो अदर्शन माने सम्मा दर्शन नहीं हुआ, मिथ्या दर्शन रहा, ऐसा अदर्शन। ऐसे ही वो कहते हैं अज्ञान, अज्ञान, अदर्शन और अपोहक। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र के विरुद्ध बात ली है, तीनों पे घटित किया है। तो उन्होंने इतनी बार वो कलई वाली गाथा दोहराई। ऐसे भी कर सकते थे कि एक दफे कलई वाली गाथा रखते और बाकी दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली एक साथ फिर कह देते, तो वो तीनों जगह लग जाती। और ऐसा भी कर सकते थे कि एक लाइन कलई वाली रखते और फिर कहते वैसे ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र पर लगा लेना। अभी अमृतचंद्राचार्य ने भी बिल्कुल उसी स्टाइल में उसे तर्क और युक्ति से सिद्ध किया है। इसलिए अब इसकी टीका पढ़ते हैं अपन। देखो, इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। ये तो मिल गया कि नहीं मिल गया? पेज नंबर 359, आधा के बाद में। सेटिका अर्थातु कलई सफ़ेद पदार्थ है और दीवार आदि श्वेत पदार्थ हैं। अब श्वेत और श्वेत माने ये सफ़ेद और वो सफ़ेद किया जाने वाला, कलई को पोतकर दीवाल को हमने सफ़ेद किया। अब वास्तव में तो हम तो कह रहे हैं हमने दीवाल को सफ़ेद कर दिया। अब दीवाल तो अंदर में जैसी है वैसी की वैसी रही। अब कलई बस ऊपर से चिमट गई, और जैसे कपड़े की को डाल दें ऐसा कलई का कपड़ा सा डाल दिया है हमने, और हम ये मानते हैं कि हमने दीवाल को सफ़ेद कर दिया। तो इसी का नाम व्यवहार है। ये किया मिया कुछ नहीं है। कलई कलई में रही, दीवाल दीवाल में रही हैं, और फिर हमने कह दिया कि कलई ने दीवाल को सफ़ेद कर दिया, है ना? समझ गए ना? देखो, ये सर्वांग घटित करेंगे तो अब श्वेत माने सफ़ेद किया जाने वाला पदार्थ माने वो दीवाल। अब श्वेत करने वाली जो कलई है वो श्वेत किए जाने योग्य दीवाल आदि परद्रव्यों की है या नहीं? अब कहते कलई दीवाल की है कि नहीं है, ये प्रश्न खड़ा किया। इस प्रकार यहाँ उनके तात्विक संबंध की मीमांसा की जा रही है। माने अब जो करे तुम्हें प्रश्न काय को उठा रहे कि इनमें वास्तविक संबंध क्या है? ये व्यवहार तो हो गया कि कलई ने दीवाल को सफ़ेद कर दिया। अब इसमें तात्विक संबंध क्या है, इन असली बात क्या है, अब उसके बारे में विचार करते हैं। अब सबसे पहले यह विचार किया जाता है कि यदि कलई दीवार आदि परद्रव्यों की हो तो क्या हो। यदि ये कलई दीवाल की हो जाती, अब जैसे तुम कह रहे ना कि कलई दीवाल को सफ़ेद कर दिया तो दीवाल की हो गई, तो यदि ये सचमुच कलई दीवाल की हो जाती तो क्या दिक्कत थी? तो कहते हैं कि जो जिसका होता है वह वही होता है। ऐसा नहीं चलता कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं तो हम तुम ही हैं, इस निश्चय से ऐसा होता है। क्या? जो जिसका होता है वह वही होता है। जैसे मैं बोलते ये मेरा पुत्र है, तो मैं भारिल हूँ तो मेरा पुत्र भी भारिल होगा ना। जो जिसका होता है वो जिसका मिसका नहीं होता है, वो वास्तव में वही होता है ना? जैसे कि ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है। अपन कहते ज्ञान आत्मा का है, आत्मा का क्या है? आत्मा ज्ञानम, आत्मा स्वयं ही ज्ञान है, अलग क्या है? इस प्रकार के तात्विक संबंध के जीवित होने से, तो ये तात्विक संबंध जिंदा है, तो कलई यदि दीवाल आदि की हो तो फिर वो कलई दीवार ही होगी। फिर उसे दीवाल ही बोलो, फिर कलई नहीं बोल सकते। और बोलते भी है ना सफ़ेद दीवाल, सफ़ेद कलई कौन बोलता है? वो तो नाम ही गायब हो जाता है उसका बेचारी का। जैसी बेचारी महिलाएं आती हैं ना, किसी के गले में बरमाला डाली तो वो अपना पुराना गोत्र मोत्र सब खत्म हो जाता है।
और वो नया हो जाता है ना। अब फिर वो कहता है काशी वालों की लड़की है, वो पाटनी के यहाँ भी आई गई, तो वो बस अपने को पाटनी कहने लगती है, फिर धीरे धीरे मानने ही लगती है कि हम तो पाटनी ही हैं। जब कभी झगड़ा मगड़ा होता है, पूहे पीहर की कोई बुराई करता है, तो उसका कासली बाल पना फिर जगता है घंटा आध घंटा को, सिर्फ बातों ही बातों के लिए, है ना। और कुछ के लिए नहीं। ये कहेंगे कासली वाल तू है तो 1 लाख रुपया ये कासली वाल को दे दे, तो नहीं देगी 1 पैसा। भैया मुझे देगा कि मैं भैया को दूंगी, फिर वहां पर कौन किसको देगा ये बताने लगेगी। होती क्या है, तो कहते जो जिसका होता है वो वही हो जाता है, फिर ऐसा उसमें भेद विज्ञान नहीं रहता क्या। तो दीवाल ही सफेद हो गई ना, सब सफेद दीवाल बोलते हैं। इस प्रकार तात्विक संबंध जीवित होने से कलई यदि दीवाल आदि की हो तो फिर वह कलई दीवार ही होगी। ऐसा होने पर कलई के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा। क्या क्या दिक्कत खड़ी हुई, बोलो बोलो, तुम शास्त्री फाइनल में हो ना, तो बोलो क्या हो गया। कलई का क्या हो जाएगा, तो कलई का स्वद्रव्य माने कलई कलई का उच्छेद हो जाएगा, फिर कलई नाम की चीज को खत्म होना होगा। फिर वो कलई नहीं है, दीवार बस सफेद दीवार ले गई चीजें। तो कहते हैं कि यदि फिर हम जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान को कहें तो गे हो जाएगा, ज्ञान का उच्छेद हो जाएगा, समझ लेना। देखो, परंतु द्रव्य का तो उच्छेद होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप से संक्रमण होने का निषेध होने का पहले ही किया जा चुका है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि कलई दीवार आदि की नहीं है, क्योंकि वह दीवार ही हो जाती। देखो, कलई यदि दीवार की होएगी तो दीवार ही होनी पड़ेगी, ऐसा नहीं जा सकता। समझ में आया ना आपके। तो कहते हैं कि ज्ञान यदि गेयों का हो गया तो फिर ज्ञान को गे ही होना पड़ेगा, ज्ञान खत्म हो जाएगा। 2 में से एक की सत्ता खत्म हो जाएगी, और जो जो होगा उसकी सत्ता खत्म होगी। यानी हम कहें कि भाई लड़की लड़के 2 में शादियां होगी तो लड़की का ही अस्तित्व वहाँ खत्म होगा, उसका नाम गोत्र मूत्र सब। पहले ज़माने में तो नाम भी बदल जाते थे, कमला बिमला की राजरानी महारानी हो जाती थी अब तो थोड़ा थोड़ा सा विद्रोह जगह है, और अब लड़कियों ने नाम बदलना बंद कर दिया है, और आगे आगे जा करके गोत्र बदलना भी बंद कर देंगे, है ना। लिख देना ये इंदिरा नेहरू गांधी, ऐसा लिखने लगते हैं। और इंदिरा नेहरू है कि गांधी है, तो मालूम है चुनाव में वो ऐसा लिखती थी इंदिरा नेहरू गांधी। वो भरती थी ना फार्म, चुनाव में खड़ी होती थी, तो क्या नाम था, क्यों कि उसे अपने नेहरू की बपोती भी चाहिए थी और गांधी की बपोती भी चाहिए थी, दोनों का वो चाहिए था। क्या ऐसा हम आएंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। अगर वो तो एक आध का हुआ है, आगे सब बढ़ेंगे ऐसे ही ऐसा। अब आगे विचार करते हैं कि कलई दीवार आदि की नहीं है तो फिर कलई किसकी है। यानी अभी तो दीवार की कलई मानी थी, तो कलई की सत्ता का नाश होके और दीवार में मिल गई थी। अब वो कहते हमको ऐसा नहीं करना है, तो फिर अब ये करो ठीक है, नहीं करना है, दीवार की कलई नहीं होना, नहीं दीवार होना पड़ेगा कलई को। तो फिर क्या करें, तो कलई किसकी है, तो कहते कलई कलई की है। देखो कलई किसकी है, यदि यह कहा जाए कि कलई कलई की ही है, आ गया ना वही, तो प्रश्न उपस्थित होता है कि उस कलई से भिन्न दूसरी कौन सी कलई है कि जिसकी वह कलई है। 2 कलई खड़ी करा तो ये कलई कलई की कह देते, कहाँ है दूसरी कलई, कहाँ है कि जिसकी ये है, वैसे गप ठोक रहे। 2 कलई खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन 2 कलई है नहीं। इसके उत्तर में यह कहा जा रहा है कि उस कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे 2 स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। एक ही वस्तु के एक अंश को हमने स्वामी कहा और एक अंश को स्व कहा। आप जानते हैं, जैसे स्वामी बोलते हैं ना, स्वामी
तो स्वामी के विरुद्ध क्या है? स्वा माने संपत्ति, तो स्वामी माने संपत्ति का मालिक, तो उसको बोलते स्वामी, तो उसके विरुद्ध क्या है? स्वा। जैसे कर्ता उसके विरुद्ध है कर्म, ऐसा बोलते हैं ना। भोक्ता तो उसके विरुद्ध है भोग्य, ऐसे ही स्व स्वामी है ना। देखो प्राकृत भाषा तुम लोगों ने पढ़ी थोड़ी बहुत, उसमें ये आता है, अब दो शब्द आते हैं ना, विधवा और विधुर। ये शब्द तो हिंदी में भी आते, तुम सब ने पढ़े होंगे, तो आप जानते हैं क्या है विधुर और विधवा क्या है? धम माने होता है पति और धुर माने होता है पत्नी। सुना कभी? आप सीख लो आज। धम माने होता है पति और धुर माने होती है पत्नी। तो विधवा माने धम माने पति से बी माने विरहित माने रहित, जिसके पति का वियोग हो गया है। पति नहीं है, पति नहीं है, नहीं, वो वियोग होना चाहिए, वियोग धवा, समझना। तो वो विधव, धव माने पति होता था तो विधव हो गया ना, और चूंकि वो स्त्री है, इसलिए स्त्री आकारांत होती है, इसलिए विधवा। समझ आ गई ना। वो विधवा शब्द कैसे बना है? धम माने पति, आप प्राकृत में, आप भ्रंश की में बहुत मिलेगा ये। और फिर धुर माने होता है पत्नी, तो बी माने रहित, जिसकी पत्नी मर गई है तो वो व्यक्ति हो गया विधुर। क्योंकि वो पुरुष है तो वो धुरा की जगह धुर ही रह गया। वो विधवा हो गई, धब की जगह विधवा, और ये धुरा होता था, वो धुरा की जगह धुर रह गया पुलन होने से। विधवा और विधुर बोलते तो बहुत हो गए अभिनंदन जी हैं। इसका अर्थ ये अभी हमने तो जब गुरुदेव श्री के भी दर्शन नहीं हुए थे तब से जानते हैं हमें ये अर्थ। ऐसा नहीं है कि कोई इनमें तत्व की बहुत गहरी बात थी कि जिसकी वजह से ये है कि इन शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है। तो कि कलई की दूसरी कलई कौन सी है ना, जिस कलई की यह कलई है, इसके उत्तर में कहा जा रहा है कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। एक ही के दो अंश हैं, वही स्वा वही स्वामी। समझ गए ना। तो यहाँ स्वस्वामी अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कहते इसमें जबरदस्ती उसको स्व बनाना, उसको स्वामी बनाना। इसलिए रूमाल मेरा है तो रूमाल का स्वामी मैं हूँ और ये रूमाल मेरी स्वा है। ऐसा ही है, घबराना नहीं। तो इस स्वस्वामी संबंध है ना, एक रूमाल का रूमाल है, अब रूमाल ही स्वामी और रूमाल ही स्वा। तो कहते जबरदस्ती इसमें स्वस्वामी का संबंध करने से क्या संबंध है? बोला एक दुकान में कोई नौकर भी नहीं था, सेठ जी खुद ही सब अकाउंट लिखते थे। और गांव-गांव में ऐसे ही होते ना, और अपनी दुकान की सफाई भी वही कर लेते थे, बंद भी वही करते थे। तो चपरासी मुनीम कोई नहीं होता था, अब अकेले ही रहते थे। तो लोग साहब आपके मुनीम कौन है? कि हम ही मुनीम हैं। अच्छा आप मुनीम हैं, हम तो सेठ जी समझ रहे थे। हैं कोई नौकर ही हम हैं, और मालिक भी हम ही हैं। तो अपन यही कहते हैं ना कि इस नौकर मालिक के व्यवहार से क्या फायदा, बस एक हो ना, हम अकेले ही हैं। ऐसे लोक में भी ऐसा ही होता कि नहीं होता है? लेकिन वास्तव में बात अलग है, क्योंकि वह तीन काम है ना। एक नौकर का काम है दुकान की सफाई करना, दुकान खोलना बंद करना। मुनीम का काम है अकाउंट लिखना, और उसके संपत्ति का जो मालिक है, हानि लाभ का जिम्मेवार है, उसका नाम है स्वामी। तो तीन काम है ना, तो वो तीनों काम करता है, तो वो तीनों है ना, वो तीनों काम करता है ना। मेरा मतलब समझे ना? नहीं आया समझना। मैं अशोकनगर में पाठशाला पढ़ाता था और शाम को स्कूल पढ़ाने जाता था। तो अकेला एक ही अध्यापक था क्या। तो वहाँ पर जो
केंद्र का अध्यक्ष बनना पड़ता तो मुझको ही बनना पड़ता था। केंद्र अध्यक्ष परीक्षाएं होती थी ना बोर्ड की, तो कि कौन प्रधानाध्यापक इसीलिए तो साहब एक ही तो अध्यापक है, यदि प्रधानाध्यापक, यदि आप प्रधान हो तो असिस्टेंट कौन है आपका? कि कोई नहीं। क्यों? तो प्रधानाध्यापक कैसे हो? कि मैंने कहा जो प्रधान अध्यापक का काम होता है वो मैं करता हूँ ना। समझे ना, एक ही अध्यापक होगा, उस स्कूल में प्रधान अध्यापक का कोई काम नहीं होता है। 10 स्कूल में जो एक होता है प्रधान अध्यापक का काम, वो उसमें भी होता है क्या नहीं? तो वो प्रधान अध्यापक का काम करते हैं, प्रधान अध्यापक है, उसमें क्या दिक्कत है? अब आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, ये मैं सब बातें 18-19 वर्ष की उम्र की बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं प्रधान अध्यापक हूं ना भाई साहब, क्योंकि उसे प्रधान अध्यापक का काम है ना वहां। तो ये वही स्वामी संबंध है। वो कहते हैं कि ये कहना ये प्रधान ये गौण दो हैं ही नहीं, तो वही प्रधान वही मुख्य वही गौण, इसका क्या प्रयोजन है? देखो यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों का व्यवहार से क्या साध्य है? अर्थात कुछ भी साध्य नहीं है। ऐसी स्थिति में कलई किसी की भी नहीं है। ये कहना कलई किसकी है बेकार का प्रश्न है। कलई तो कलई ही है। तो कलई कलई की है नहीं, कलई तो बस कलई ही है, बस खत्म। फिर अभी ये इसे भी कहेंगे कि ये दो कलई क्यों खड़ी कर रहे? कलई तो कलई है। फिर यहां भी तो तुमने दो खड़े करे ना एक के, तो ये भी व्यवहार हो गया। तो फिर क्या बोलो? कलई है, बस खत्म। फिर कलई कलई की है, इस व्यायाम से फायदा क्या? कि मैं मेरा हूं, बस मैं हूं, इतना ही पर्याप्त है ना। क्योंकि इससे आगे बढ़े तो विकल्प खड़े होते हैं और वस्तु का स्वरूप हमारी दृष्टि में से निकल जाता है। देखो यह तो दृष्टांत है। अब इसी बात को दाष्टांत पर घटित करते हैं। इस जगत में चेतयता अर्थात चेतने वाला आत्मा ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला द्रव्य है और पुद्गलादि पर द्रव्य व्यवहार से उसके गेय हैं। पुद्गलादि ये गेय हैं, जानने में आते हैं, और आत्मा ज्ञाता है। अब ज्ञायक आत्मा पुद्गलादि गेयों का है कि नहीं, वही प्रश्न खड़ा किया। इसका तात्विक संबंध विचार किया जाता है। यदि चेतयता आत्मा पुद्गलादि गेयों का हो तो क्या हो? कि सर्वप्रथम इसका विचार करते हैं कि जिसका जो होता है वह वही होता है, वही के वही। जैसे ज्ञान आत्मा का होने से ज्ञान आत्मा ही है, ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से, ये तात्विक संबंध जिंदा है। चेतयता आत्मा यदि पुद्गलादिक का हो तो आत्मा को पुद्गलादिक होना चाहिए। क्या समझे ना? यदि वो पुद्गल का होगा आत्मा तो उसे पुद्गल होना चाहिए। गुरुदेव ऐसा उदाहरण देते थे इसके लिए कि तू यदि भैंस का मालिक बनेगा, पति बनेगा, तो तुझे पाड़ा होना होगा। ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि भैंस का पति तो पाड़ा होता है। ठीक है? हाँ हाँ, ऐसा तात्विक संबंध जीवित होने से चेतयता आत्मा यदि पुद्गलादि का हो तो आत्मा को पुद्गलादिक ही होना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप होने का निषेध पहले ही किया जा चुका है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि चेतयता आत्मा पुद्गलादि का नहीं है ना। माने ज्ञान जिस गेय को जानता है उस गेय का वो ज्ञान नहीं होता। अपन बोलते हैं पुद्गल का ज्ञान, तो पुद्गल का ज्ञान नहीं होता। अब आगे विचार करते हैं कि चेतयता आत्मा पुद्गलादि का नहीं है तो फिर किसका है? यदि यह कहा जाए कि चेतयता तो चेतयता ही है, चेतयता का ही है, तो प्रश्न खड़ा होता है कि चेतयता से भिन्न दूसरा कौन सा चेतयता है जिसका यह चेतयता है? चेतयता से भिन्न कोई दूसरा चेतयता नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। बिल्कुल हू बहू रिपीट है। एक याद हो जाए तुम्हें तो तुम दूसरा अपने आप कर बना सकते हो, तीसरा बना सकते हो, कम से कम 6 बनाने पड़ेंगे, है ना।
यदि यह कहा जाए तो फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है। तात्पर्य यह है कि कुछ भी साध्य नहीं है। इस प्रकार गायक किसी का नहीं है, गायक तो गायक ही है, यह निश्चय है। और फिर गायक तो गायक ही है कहने की क्या जरूरत है, बस गायक ही है, झगड़ा खत्म। इस प्रकार यह बताया गया है कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, यह व्यवहारने का कथन है, आप समझेंगे ना। और आत्मा अपने को जानता है, इस कथन में भी स्वस्वामी रूप व्यवहार, अंश रूप व्यवहार ही है। निश्चय से तो गायक गायक ही है, निश्चय से स्व को जानता है, व्यवहार से पर को कहते कहाँ रह गया ये बात कहाँ खड़ी रही, ये तो व्यवहार ही है ना। एक व्यवहार को तुमने निश्चय कह दिया, एक को मैं अपने को जानने को निश्चय कह दिया और पर के जानने को व्यवहार कह दिया। तो गायक ही है, ये है बस निश्चय तो, और फिर गायक ही है बस, निश्चय तो यही है। जिस प्रकार गायक पर घटित किया गया, अब उसी प्रकार दर्शक पर भी घटित करो। ये पूरा एक पेज पढ़ा ना, 1.5 पेज, इतना पूरा का पूरा दर्शक पर घटित करो। हमने तो घटित करके बता दिया, फिर पढ़ लेना। फिर अपोहक पर भी, अब इतना सब मैं नहीं पढ़ूंगा, ये तुम्हें पढ़ना है घर पे आराम से। और कल मैं घटित कराऊंगा तुम लोगों से। 6 पॉइंट हैं, समझना, इतने पेज ये सब पढ़ा दिए, जो बौद्धिक रूप से जो पढ़ाना चाहिए थे वो सब बता दिए गए। और अब जो इसमें मेहनत करेगा उसकी समझ में आएगा, और नहीं तो फिर अभी जय जय राम परम गुरु हो शुरू होना ही है। चलेगा, उसमें धर्म होता ही है, तो वो धर्म तो होगा ही। लेकिन देखो, इसके बिना आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है, ये पक्की बात समझ लेना। उसमें से नरकादिक नहीं होगी, स्वर्गादिक हो जाएंगे, देवगति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कहता हूँ कुछ नहीं होगा, घबराना नहीं। लेकिन अपन तो मोक्ष मार्ग में, अपन मोक्ष में जाना है ना। अपन तो सिद्ध भगवान की पूजन कर रहे हैं ना, तो सिद्ध भगवान बनने के लिए कर रहे हैं कि देव बनने के लिए, देवगति के देव सिद्ध भगवान बनने के लिए कर रहे हैं, तो इस रास्ते पे आना पड़ेगा। तो ये बात है। अब मैं कल नहीं पढ़ूंगा, अब मैं आगे बढ़ूंगा। इसके बाद एक पढ़ के बताया है मैंने, बिल्कुल हूबहू अक्षर अक्षर वैसा ही का वैसा, कोमा फुल स्टॉप से आगे हैं। यदि एक अच्छी ध्यान से एक आप पढ़ लो तो बाकी आप ऊपर को मुँह करे पूरा का पूरा बोल सकते हो, बिल्कुल याद किए बिना। अन्ना जी जैसे रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना तो खुद बनाते चले जाओगे। बस इतनी। अब तुम जब कलई वाली गाथा पढ़ोगे ना तब बहुत आनंद तुमको आएगा। अब मैं आज नहीं पढ़वाऊंगा क्योंकि तुम्हारा शिक्षक विधान रह जाएगा। चलो।